हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव्य जो है यह जोड़ों में पाया जाता है, ज्वाइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जो है जॉर्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए सैमुअल कोल्ट, इन्होंने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर, इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो देखिए, भारत का मूल रूप संविधान जो था, यानी संविधान की असली कॉपी, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथों से लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें किस रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था? तो 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो अंग्रेजों द्वारा नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर जबरन उतार दिया गया था, ठीक है, पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? आंसर है टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट का प्रयोग जो है टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो इटाई नामक रोग जो है यह कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, कैडमियम प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता ज्ञात किया जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये दोनों ही उपकरण, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ, तो करदांग मठ जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो तीसरी शताब्दी में वाकाटक राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में पूरा होता है, ठीक है, छोटी आंत में पूरा होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंसर है 80। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो लौह युक्त प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? देखिए, चौरी चौरा घटना जो है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी, जिससे भीड़ ने गुस्से में आकर थाने पर धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे थाने के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों की आग में झुलसकर मृत्यु हो गई। यही घटना चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है
रंगून में हुई थी। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। रंगून, यह जो है वर्तमान में इसका नाम यांगून है। ठीक है, रंगून का वर्तमान में नाम यांगून है, यांगून। तो यह रंगून जो है यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। रंगून म्यांमार देश की पुरानी राजधानी है। ब्रिटिश काल में बहादुर शाह जफर को यहीं भेज दिया गया था और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, रंगून में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो देखिए रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकदार तारा जो है वह है सिरियस। ठीक है, आकाश में रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वह है सिरियस तारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग जो है एक प्रकार का एरर होता है। ठीक है, एरर। क्वेश्चन नंबर 21 है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो होती हैं वह प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को की थी। ठीक है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और देखिए गांधी जी ने जो है इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है। राज्यसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम जो है ये कवक के उदाहरण है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए जर्मनी देश और पोलैंड के बीच देश की जो सीमा रेखा है, जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा है वह हिंडेनबर्ग रेखा कहलाती है। ठीक है, हिंडेनबर्ग रेखा। यहाँ पर देखिए मैगिनोट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। और 17वीं समानांतर रेखा यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? देखिए सम्राट अशोक ने 263 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय कलिंग की राजधानी तोसाली थी। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली थी। और सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन उसके कौन से शिलालेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 29 है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप जो है एडमिरल कप यह संबंधित है नौकायन से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ यह आत्मकथा है पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी का आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।